Morning students, and welcome to online classes of economics. In previous lecture we covered with chapter number 7 production function returns to a factor. Now in today's lecture, that is lecture number 34, we are going to start 8th chapter of microeconomics, that is concept of cost. And the topics we are going to cover are concept of cost, explicit cost and implicit cost, and short run costs. Now the very first is concept of cost. Cost का concept क्या होता है? Basically cost refers to the expenditure incurred by the producer either explicitly or implicitly on the factors as well as non-factors for a given output of commodity. Cost क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो इनकर्ड होते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा बाय द प्रोड्यूसर, वेदर दे आर द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, किस चीज़ पर? ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज ऑन नॉन फैक्टर्स फॉर गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी. बेसिकली पता होना चाहिए बेटा कि फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपके फैक्टर इनपुट्स में आते हैं. और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स इंक्लूड raw material, right? Now after concept of cost, explicit and implicit cost. Basically explicit cost क्या होता है? It is measured in terms of cash payments that a firm makes to others for the purchase of inputs. अगर आप किसी और से इनपुट्स को ख़रीद रहे हैं और उसके बदले में आप कैश पेमेंट दे रहे हैं, बीइंग अ प्रोड्यूसर, then that is your explicit cost. It is the opportunity cost of purchasing inputs from the market. ये क्या कहलाती है? Opportunity cost of purchasing inputs from the market. इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? Wage paid to the workers, payments of electricity bill and all. Implicit cost क्या होता है? It is measured in terms of imputed cost or estimated cost of the self-owned and self-employed resources. अगर आपके पास कोई resources अवेलेबल हैं इनपुट्स के तौर पे और आप उनका यूज़ करते हैं for the production purpose, then it is your implicit cost. It is the opportunity cost of using self-owned inputs. Self-owned inputs की opportunity cost कहा जाता है. एग्जाम्पल इसमें आता है जैसे कि estimated rent on entrepreneur's own building, estimated interest on entrepreneur's own capital. बेसिकली मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस क्लियर कर दूं अगर अभी भी कोई डाउट है तो. सपोज कीजिए आई एम अ टीचर एंड आई एम रनिंग माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट? इफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट आई एम रनिंग इन द मार्केट टेकिंग बिल्डिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, तो मुझे उस बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा. केस नंबर 1. इफ़ आई एम रनिंग दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन माई ओन हाउस, तो मैंने 2 रूम्स अपने हाउस के कोचिंग में इन्वॉल्व कर लिए हैं, लेकिन उसका मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा. तो जो मैंने मार्केट में कोचिंग ली है जिसका मुझे रेंट देना पड़ रहा है, दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और जो घर पे मैं कोचिंग चला रहा हूँ, दैट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्योंकि घर वाले का मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ, बट आई विल हैव द एस्टिमेटेड रेंट कि अगर ये बाहर होता तो कितना चार्ज लगता. सपोज इफ़ आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम रनिंग माई क्लिनिक इन द मार्केट, आई विल गिव द अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ फॉर दैट क्लिनिक, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. आई एम अ डॉक्टर एंड रनिंग क्लिनिक एट माई होम एंड नॉट गिविंग इवन अ सिंगल पेनी फॉर दैट, दैट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो आई थिंक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्लियर हो गया. नाउ सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. अब अगली 2 कॉस्ट कौन कौन सी आती हैं? सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी. सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग कॉस्ट आती है. जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, दैट इज़ योर सेलिंग कॉस्ट, राइट? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. जब किसी एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट पे आप खर्चा करते हैं
to have a given level of output, then that is your production cost. और इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन कॉस्ट ही पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर फोकसेस ओनली ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस. नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट. Short run is the period of time during which some factors are fixed and some are variable. हम short run प्रोडक्शन फंक्शन वाले में ही पढ़ चुके हैं जिसमें आपके कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं. तो शॉर्ट रन कॉस्ट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट के, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली जब फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट के और नेम्स क्या क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट. प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फिक्स कॉस्ट के? एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट. मशीन और प्लांट पे जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड और बिल्डिंग पे जो एक्सपेंडिचर होता है, लाइसेंस फीस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ. ये सारे खर्चे आपके किस में आते हैं? दीज ऑल आर दी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट. अब देखिए फिक्स कॉस्ट को इलस्ट्रेट करते हैं. आउटपुट दिया है 0 1 2 3 4 5 6. टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 10 10 10 10 10 10 सब सेम है. सपोज कीजिए यू आर अ डॉक्टर और आपने एक क्लिनिक खोला है. आपने एक क्लिनिक खोला है तो क्लिनिक का जो रेंट है वो आपको पे करना ही करना है, चाहे पेशेंट एक आए या पेशेंट 10 आए या पेशेंट कोई ना आए, बट यू हैव टू पे द रेंट ऑफ दैट क्लिनिक. सो दैट इज योर परमानेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. वो इनकर्ड होनी ही होनी है वेदर आउटपुट इज ज़ीरो. अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तब भी वो कॉस्ट इनकर्ड होनी ही होनी है. इसका ग्राफ देखिए. इट इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ग्राफ क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोइंग दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट. जितने भी लेवल्स ऑफ आउटपुट हैं सब पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है. इट इज़ ₹10 इवन इफ आउटपुट इज ज़ीरो. अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तब भी ये ₹10 है. This was your total fixed cost. Now comes your variable cost. Variable cost refers to expenditure incurred by the producer on the use of variable factor of production. Basically जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा आता है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है. इस कॉस्ट को हम प्राइमरी कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, wages of casual workers, expenses on electricity, wear and tear expenses. मैंने भी आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप डॉक्टर हैं तो जो क्लिनिक का रेंट है दैट रेंट इज़ अ परमानेंट एक्सपेंस. वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो खर्चा होगा ही होगा. ठीक है, और उसमें आपको रेंट लिखा भी था. नाउ आपने जो पेशेंट चेयर्स होती हैं, ठीक है, वेटिंग रूम में आपके यहाँ मानिए 10-12 ही पेशेंट आते हैं डेली के, तो आपने वेटिंग चेयर 10 डाली हुई हैं. और वेटिंग पेशेंट चेयर आपने 20 कब करेंगे? जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपके इंक्रीज़ होंगे. 30 कब करेंगे? जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और इंक्रीज़ होंगे. इसका क्या मतलब है? एज योर आउटपुट वेरीज द कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. इसमें कोई फिक्स वाली बात नहीं है. जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, 2 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो 2 यूनिट का रॉ मटेरियल आएगा. 20 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो 20 यूनिट का वो रॉ मटेरियल आएगा. सो दिस इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट. फिगर और टेबल देखिए. आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC. जब आउटपुट 0 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है. फिर आउटपुट 1 TVC 10, आउटपुट 2 TVC 18. मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा आपका TVC बढ़ता चला जाएगा. राइट. सो TVC इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट. TVC जो है वो इंक्रीज इन आउटपुट के साथ इंक्रीज करेगा. इट इज़ ₹10 व्हेन आउटपुट इज़ 1. जब आउटपुट 1 है इट इज़ ₹10. और जब आउटपुट आपका 6 है तो आपका वो 38 है.
देखा आपने किस तरह से लाइन जा रही है. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों क्लियर हो गए. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. अब आप एक ही ग्राफ में तीनों कॉस्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी और टोटल कॉस्ट भी. बेसिकली टोटल कॉस्ट होता क्या है पहले वो समझ लीजिए. टोटल कॉस्ट इज फाउंड एज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ऐड अप कर दें तो हमें मिलती है टोटल कॉस्ट. जैसे जैसे आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा आपका आउटपुट भी चेंज होता रहेगा. आउटपुट आपका 0 1 2 3 4 5 6. फिक्स कॉस्ट आपने वही थी 10 10 10 10 10. वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 ऐसे बढ़ती चली गई. टोटल कॉस्ट क्या होगी? TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC. टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी. देखिए 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34. राइट. अब देखिए ग्राफ की हेल्प से भी ये चीज़ ऐसी है कि ग्राफ क्या बनेगा, तीनों का एक साथ ग्राफ बनता है. राइट. और ग्राफ के बाद ये इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है. नाउ ऑन दिस बेसिस यू आर एबल टू डू दिस असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट नंबर 34. असाइनमेंट क्या कहता है? आज आपने जो कंटेंट पढ़ा है दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. इसके बेस पे यू आर एबल टू डू दीज 7 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. डिफाइन कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट? Define implicit cost, difference between selling cost and production cost. What do you mean by fixed cost? Give the component of variable cost and why TC and TVC parallel to each other. These are the questions you are able to do with the help of this content. Assignment और content दोनों आपके मोबाइल ऐप पे अपलोड हैं. Go through that very properly. Thank you and have a nice day.